हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं रीट एसएस में यूनिट 6 का पहला टॉपिक महाद्वीप। इससे पहले अपनी रीट में 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 1 से लेकर 4 तक। उसके अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सीधे चले जाओगे उस पर क्लिक करके। और अगर आपको नोट्स चाहिए रीट के एसएस के कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हुए हैं, आप चाहे तो कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हो। महाद्वीप में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम। सातों महाद्वीप बड़े बड़े हैं, तो पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में से 3-4 पार्ट में अपना महाद्वीप का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम, फिर जनसंख्या की दृष्टि से, फिर आएगा एशिया महाद्वीप, फिर आएगा जल संध्या। प्रमुख एशिया महाद्वीप की जल संध्या कितनी है, फिर आएगी इनकी नदियां एशिया महाद्वीप की, फिर इसके बाद आएगी एशिया की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, फिर आएगा एशिया के मरुस्थल कौन कौन से हैं, एशिया के प्रायद्वीप कौन कौन से हैं, फिर आएगा पठार और पर्वत कौन कौन से हैं। उसके बाद अपना ये एशिया महाद्वीप कंप्लीट होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं महाद्वीप का टॉपिक। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनका अवरोही क्रम क्या होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों का अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल एशिया में, उसके बाद अफ्रीका में, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, फिर आएगा दक्षिणी अमेरिका, फिर आएगा अंटार्कटिका, फिर आएगा यूरोप, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम है महाद्वीपों का। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम क्या होगा। जनसंख्या में भी एशिया पहले स्थान पर, अफ्रीका दूसरे पे, फिर आएगा तीसरा यूरोप। जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप तीसरे नंबर पे है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में यूरोप पहले स्थान पर है महाद्वीपों में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यूरोप में है। फिर आएगा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। न्यूनतम जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, और अंटार्कटिका में है। जन शून्य महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका। तो जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यूरोप को एशिया महाद्वीप से कौन कौन से पर्वत अलग करते हैं। यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर। यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाले कौन हैं, यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर। यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, यूरेशिया। यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहते हैं। और यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी नहर अलग करती है, स्वेज नहर। यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली नहर कौन सी है, स्वेज नहर। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने वाली नहर है पनामा नहर। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है कौन सी नहर, पनामा नहर। द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया, और प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहलाता है यूरोप। जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है वो तो कहलाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप, वो कहलाता है यूरोप। और द्वीपीय महाद्वीप जिसके चारों ओर जल हो वो कहलाता है द्वीपीय महाद्वीप। और द्वीपीय महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, यूरोप। अब आते हैं अपन पहले महाद्वीप पे, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का 30% है। एशिया महाद्वीप में पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का 30% भाग एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है, महाद्वीपों का महाद्वीप। सर्वाधिक विविधता वाला महाद्वीप कहते हैं एशिया महाद्वीप को। इसके उपनाम क्या हो गए, महाद्वीपों का महाद्वीप और सर्वाधिक विविधता वाला महाद्वीप। एशिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो कि मध्य एशिया में पाए जाते हैं क्या कहलाएंगे, स्टेपीज। याद रखना आप, एशिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान स्टेपीज कहलाते हैं। पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। और दक्षिणी एशिया जो कि 8 देशों का सार्क संगठन है। दक्षिणी एशिया के 8 देश ने मिलकर कौन सा संगठन बनाया है, सार्क संगठन।
और दक्षिणी पूर्वी एशिया में आसियान संगठन स्थित है। दक्षिणी एशिया के 8 देशों का संगठन कौन सा है? सार्क। जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया के संगठन कौन सा है? आसियान। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और आसियान के कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं। जबकि सार्क संगठन कितने देशों का है? 8 देशों का। और आसियान 10 देशों का संगठन है। 10 देश कौन कौन से हैं? म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बर्नेई और फिलीपींस। ये 10 देश हैं आसियान संगठन के। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। 1967 में दक्षिणी पूर्वी एशिया संगठन आसियान की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? आसियान का जकार्ता, इंडोनेशिया में। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में आसियान का। और इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में, 1967 में। और इसके सदस्य देश कितने आसियान के? 10। फिर आता है प्रमुख जल संधियां कौन सी हैं एशिया महाद्वीप की? पहली आती है हारमुज जल संधि। पहली आती है हारमुज जल संधि, जो किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हारमुज जल संधि। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि है हारमुज जल संधि। आप इसको शॉर्ट से याद कर सकते हो। हारमुज का हा और फारस का फा और ओमान का ओ, हा फा ओ। तो हारमुज जल संधि जोड़ती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। फिर आती है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है ये मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। मलक्का जल संधि कहां स्थित है? मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। और ये किसको जोड़ती है मलक्का जल संधि? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? मलक्का जल संधि। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि है मलक्का जल संधि। फिर इसके बाद आता है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि ये हिंद महासागर का प्रमुख गर्त है, सुंडा गर्त। सुंडा जल संधि कहां पर स्थित है? सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच स्थित है। सुंडा जल संधि जो है ये सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच स्थित है। और ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जो है किसको जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। आपको बताया कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त। तो ये सुंडा जल संधि जो है ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। फिर आती है करीमाता जल संधि, जो कि सुमात्रा और बोर्निया द्वीप के बीच स्थित है। करीमाता जल संधि किसके बीच स्थित है? सुमात्रा और बोर्निया द्वीप के बीच स्थित है। और ये किसको जोड़ती है करीमाता जल संधि? दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ती है। करीमाता जल संधि दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ती है। फिर आएगी कोरिया या सुशीमा जल संधि। कोरिया या सुशीमा जल संधि, ये सुशीमा क्या थी? अपन ने जलधाराओं में पढ़ा था, महासागर की जलधाराओं में। तो कोरिया या सुशीमा जल संधि कहां पर है? जापान और कोरिया के बीच। और किसको जोड़ती है ये? पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ने वाली जल संधि है कोरिया या सुशीमा जल संधि। पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? कोरिया या सुशीमा जल संधि। फिर आती है सुगारू जल संधि, ये इंपॉर्टेंट है। सुगारू जल संधि जापान के होकेंडू और होन्शु द्वीपों के बीच स्थित है। सुगारू जल संधि जापान के होकेंडू और होन्शु द्वीपों के बीच स्थित है। और ये किसको जोड़ती है सुगारू जल संधि? जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है सुगारू जल संधि। जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है सुगारू जल संधि। अब आती है एशिया महाद्वीप की नदियां कौन कौन सी हैं? एशिया महाद्वीप की नदियों में पहली आएगी दजला फरात या ट्रिगिस या यूफेरेटस नदी। ये 3 नाम है इसके, दजला फरात या ट्रिगिस या यूफेरेटस नदी। ये नदी जो है दजला फरात, ये पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो कि इराक में बहते हुए फारस की खाड़ी में गिरती है। दजला फरात जो नदी है ये पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो कि इराक में बहते हुए कहां पर गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरती है।
दजला फरात नदी के पास मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है। दजला फरात नदी के पास कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला फरात नदी के पास हुआ है, याद रखना आप। फिर दूसरी आती है मिकांग या मेकोंग नदी। एशिया की दूसरी नदी आती है मिकांग या मेकोंग नदी। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। दजला फरात जो थी ये पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी नदी थी, और मिकांग जो है ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है जो दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। और वियंटीज लाओस में और फोमपेंट कंबोडिया में, ये दो शहर है जो किसकी नदी के किनारे हैं? मेकोंग नदी या मिकोंग नदी के किनारे हैं। वियंटीज जो कि लाओस देश का है और फोमपेंट जो कि कंबोडिया का है, ये दोनों नगर किसके किनारे हैं? मिकोंग नदी के किनारे। और मिकोंग नदी दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। फिर आती है अपने यांगटी सीकियांग नदी। अभी रीट में से क्वेश्चन आया था। यांगटी सीकियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगटी सीकियांग नदी, रीट में क्वेश्चन आया है अभी। फिर आती है जो ये कहां पर गिरती है? चीन में बहते हुए ये पूर्वी चीन सागर में गिरती है। और यांगटी सीकियांग नदी के किनारे चीन का कौन सा शहर बसा हुआ है? शंघाई शहर बसा हुआ है यांगटी सीकियांग नदी के किनारे, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। फिर आता है हांगो नदी। हांगो नदी जो है ये चीन का शोक कहलाती है। हांगो नदी चीन का शोक कहलाती है, जो कि लोयस के पठार से बहते हुए पीला सागर में गिरती है। हुआंगो नदी लोयस के पठार से बहते हुए कहां पर गिरती है? पीला सागर में गिरती है, और ये चीन का शोक कहलाती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगटी सीकियांग। फिर आती है आमूर नदी। आमूर नदी जो है रूस और चीन की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए ओकोटस सागर में गिरती है। आमूर नदी रूस और चीन की प्राकृतिक सीमा बनाती है और ओकोटस सागर में गिरती है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी रूस और चीन की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए ओकोटस सागर में गिरती है, तो आमूर नदी। फिर ये ओव, येनेसी और लीना, ये तीनों नदियां रूस के साइबेरिया में बहते हुए आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। ओव, येनेसी और लीना तीनों नदियां कहां पर बहती हैं? रूस के साइबेरिया में बहते हुए आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। फिर है आमू दरिया और सर दरिया। ये दरिया दरिया जो नदियां हैं दोनों अरब सागर में गिरती हैं, आमू दरिया और सर दरिया। 10 नदियां हो गई एशिया की। दजला फरात, मिकोंग, यांगटी सीकियांग, हुआंगहो, आमूर, ओव, येनेसी और लीना जो कि आर्कटिक महासागर में गिरती हैं साइबेरिया में बहते हुए। फिर आमू दरिया और सर दरिया दोनों अरब सागर में गिरती है। फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे एशिया की प्रमुख झील, एशिया के मरुस्थल, एशिया के प्रायद्वीप, पठार और पर्वत और खनिज। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं पार्ट 2 में एशिया महाद्वीप के। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।